हेलो दोस्तों, मैं इसरार। आज हमारे साथ है डॉक्टर स्मिता शर्मा, जो कि फिजिशियन है। और आज हम मैम से जानकारी लेंगे। जैसे कि आजकल बरसात चल रही है, बारिश में बुखार होता है और बीमारियां फैलती है, तो हम मैम से जानकारी लेंगे कि क्या क्या बीमारी इससे फैलती है। मैम, पहले तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपसे मेरा सवाल है कि जैसे कि आजकल बरसात चल रही है, बारिश होती है, तो बरसात में अक्सर लोगों को बुखार होते हैं। पब्लिक क्या करती है कि नॉर्मल बुखार समझ के नॉर्मल दवाई ले लेती है। तो मैम, इसके बारे में बताइए, जो बारिश के कारण क्या क्या डिसीज हो सकती है। जी, पहले तो जानना जरूरी है कि आज जब बारिश का मौसम शुरू होता है तो सबसे आम जो है वो मच्छरों के काटने से जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि डेंगू और चिकनगुनिया के केसेस एकदम से बढ़ जाते हैं। तो यही बीमारियां हैं जो हमको आमतौर पे इस मौसम में देखने में मिलती हैं। डेंगू में और चिकनगुनिया में क्या फर्क है? दोनों डेंगू और चिकनगुनिया एक ही तरह के मच्छर से फैलता है, जिसको कि एडीज कहते हैं। एडीज नाम का मच्छर है जो दोनों बीमारियां फैलाता है। इसके सिम्टम्स में फर्क होता है जी। तो जैसे डेंगू में आपका बुखार होगा, सर में दर्द बहुत ज्यादा होगा, आंखों के पीछे दर्द बहुत ज्यादा होगा, शरीर में रैशेस हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है। चिकनगुनिया में भी बुखार होगा बट उसमें जोड़ों में दर्द ज्यादा होगा। फिर डेंगू में आपके प्लेटलेट काउंट ज्यादा गिरते हैं, चिकनगुनिया में उतना प्लेटलेट काउंट नहीं गिरते हैं। बट शुरुआती सिम्टम्स जो है वो दोनों में लगभग सेम है कि आपको तेज बुखार आएगा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अगर तेज बुखार हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, उल्टी आ रही है, तो अपने आसपास किसी डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो उसको देखे, उसको डायग्नोज करे और फिर आगे पता उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली हम करें कि वो क्या है। बट दोनों के शुरुआती सिम्टम सेम है। उसके बाद जो होता है कि जैसे जोड़ों का दर्द चिकनगुनिया में ज्यादा होता है और डेंगू में आपका प्लेटलेट काउंट ज्यादा गिरता है। ये जो सिम्टम्स में बाद में जो क्लिनिकल कोर्स में जो फर्क आता है वो ये। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि नॉर्मल पैरासिटामोल या कोई भी बुखार की दवाई ले लेते हैं इसमें, तो फिर बाद में उनको दिक्कत आती है। शुरू में बुखार आएगा तो आप पैरासिटामोल ले सकते हैं, दोनों में ले सकते हैं, डेंगू में भी ले सकते हैं और चिकनगुनिया में भी ले सकते हैं। बट उसके बाद एक बार डॉक्टर को दिखाना जरूरी है कि भाई उसके बाद कितने टेस्ट, कौन सा टेस्ट करवाना है, कितने टाइम पे टेस्ट करवाना है, आगे कौन सी दवाइयां चलानी है, क्या आपको भर्ती करने की जरूरत है या नहीं है। कई बार शरीर में पानी की कमी हो जाती है जैसे कि डेंगू में, तो उन केसेस में किस टाइम पर आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना है, वो सारे डिसीजन पर आपके डॉक्टर लेंगे। तो इसीलिए आपको कंसल्ट अपने आसपास कहीं भी किसी भी चिकित्सक को जाकर आप एक या अगले दिन एटलीस्ट दिखा दीजिए। मैम, इसके लिए प्रिवेंटेशन के लिए यानी रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं? देखो, हम जानते हैं कि ये मच्छर से फैलता है, एडीज नाम का मच्छर है। अब एडीज नाम का मच्छर जो है वो आमतौर पे दिन के टाइम पे काटता है। तो और ये मच्छर आपका जो खड़े, अब जैसे बारिश के पानी में जो पानी खड़ा हो जाता है, फ्रेश वाटर जो जमा हो जाता है उसके अंदर पैदा होता है। तो जैसे छत पे आपके खाली डब्बे पड़े हुए हैं, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, गमलों में पानी इकट्ठा हो जाता है, कूलर में पानी इकट्ठा हो जाता है, फ्रिज के पीछे की ट्रे में पानी इकट्ठा रहता है कई बार। तो इन सब चीजों को प्रिवेंट करना है, हमको डब्बे खाली कर देने हैं, कूलर का पानी खाली करना है, एटलीस्ट वीकली हमको उसको खाली करना है, उसको ध्यान रखना है। घर में और घर के आसपास भी कहीं पे पानी ना इकट्ठा हो, आसपास के लोगों को भी बताना है। अगर आप ये जानकारी आसपास के लोगों को भी जानकारी दीजिए कि एटलीस्ट इस मौसम में पानी खड़ा ना होने दे, क्योंकि उसी में ये मच्छर पैदा होता है। और फिर हमको मच्छर के कटने से बचना है। अब उसके लिए ये दिन के टाइम पे काटता है ज्यादातर, सुबह के टाइम या शाम के टाइम। तो इसमें आप जब भी घर से बाहर निकले तो पूरे कवर्ड कपड़े पहने, अपने आप के बाजुएं पूरी कवर्ड हो, टांगे पूरी कवर्ड हो। उसमें मस्किटो रिपेलेंट्स आप यूज कर सकते हैं, दिन के टाइम मस्किटो नेट्स यूज कर सकते हैं। आपके घर की जो खिड़कियां, मेक श्योर कि वो कवर्ड हो, नेट हो, उसमें खुली खिड़कियां ना हो। तो ये सारी आप प्रिवेंशन ले सकते हैं ताकि आपको मच्छर काट, पहले तो वो पैदा ही ना हो, और अगर वो है तो आप कटने से उससे बचें। इसके अलावा भी कोई मच्छर काटने से कोई बीमारी हो सकती है? नहीं, और भी बीमारियां होती हैं, बट इस मौसम में जैसे मलेरिया होता है वो अलग तरीके के मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, वो प्लाज्मोडियम वायरस होता है, प्लाज्मोडियम होता है, उसके अलग अलग तरीके के प्लाज्मोडियम होते हैं, तो वो अलग तरीके का मच्छर है जो काटता है। तो मलेरिया में भी बुखार होगा, शुरुआत में सब में बुखार ही होता है। अब वो क्या है, वो मलेरिया है, डेंगू है कि चिकनगुनिया है, वो आप जब जाएंगे, आप कंसल्ट करेंगे, आपके टेस्ट होंगे, उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि वो कौन सा आपका बीमारी है। ट्रीटमेंट इसका? ट्रीटमेंट सबके अलग है। जैसे अब डेंगू और चिकनगुनिया तो वायरल
दोनों के दोनों वायरल डिजीज है, तो इसमें आज सच कोई अलग से कोई मेडिसिन नहीं होता कि ये मेडिसिन हम वायरल के लिए दे रहे हैं और वो ठीक हो जाए। इसके लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है कि पानी की कमी ना हो, फ्लूइड हम दे रहे हैं, बुखार उतारने के लिए पैरासिटामोल दे रहे हैं। और ध्यान रखें, अब रिपोर्ट्स में जैसे डेंगू में प्लेटलेट काउंट कम होता है तो हमको उसको देखना, मॉनिटर करना पड़ेगा कि आज 1 लाख है, कल और कम हो रहा है, कितनी देर में रिपीट कराना है, कब तक टेस्ट करना है उसको, तो वो सारी मॉनिटरिंग उसमें चलती है। जबकि मलेरिया के लिए मेडिसिन अवेलेबल है। प्लेटलेट जो घटती है वो डेंगू में घटती है, वो चिकनगुनिया में भी घटती है, बट चिकनगुनिया में बहुत ज्यादा नहीं घटती है। डेंगू में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा, जैसे 20,000 10,000 तक की जा सकती है। जी, अगर मैम बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स घटता है चिकनगुनिया में या फिर डेंगू में, तो फिर उसमें क्या हो सकता है? अगर उसके देखो हमारे कट ऑफ होते हैं, जैसे अब डेंगू में हम कहते हैं कि भाई 10,000 से नीचे आता है तो हम प्लेटलेट चढ़ाते हैं, या फिर अगर कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, नाक से ब्लीडिंग हो रही है या आपके गम्स में से ब्लीडिंग हो रही है, तो उन केसेस में हम प्लेटलेट चढ़ाते हैं, ट्रांसफ्यूज करते हैं। स्मिता शर्मा मैम है जो कि सुनंदा हॉस्पिटल में कार्यरत है और उन्होंने हमें जानकारी दी है। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद।